हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे भारत के प्रमुख 38 किले महलों के बारे में और उन महलों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हमारे एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है किलों के बारे में, उनसे जुड़े उनकी जानकारी के बारे में, उनसे जुड़े तथ्यों के बारे में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में वही जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिटी पैलेस। सिटी पैलेस राजस्थान के उदयपुर में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। तो यह राजस्थान के उदयपुर में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों में से एक है। यह पैलेस राजस्थानी व मुगल शैलियों की मिश्रित संरचना है। इसका निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह ने 1729 से 1732 ईस्वी के मध्य कराया था। और सिटी पैलेस एक बड़े क्षेत्र में विस्तृत है जो जयपुर के पुराने शहरों का 7वां हिस्सा है तथा पुरानी शहरों की दीवार के मध्य में स्थित है। इस विस्तृत परिसर में कई भवन, आंगन, उद्यान, बाग शामिल हैं। त्रिपोलिया गेट है, वीरेंद्र पोल है, उदय पोल है। इस महल के मुख्य 3 द्वार हैं। इसके अतिरिक्त इस पैलेस में चंद्र महल और मुबारक महल के नाम से प्रमुख महल भी हैं। दूसरे किले की बात करते हैं तो वह है मेहरानगढ़ का किला। तो मेहरानगढ़ का जो किला है वह राजस्थान के जोधपुर शहर में स्थित है और यह किला भारत के प्राचीनतम किलों में से एक है और भारत के समृद्धशाली अतीत का प्रतीक माना जाता है। इस किले का निर्माण राव जोधा द्वारा 1459 ईस्वी में कराया गया था, जब उन्होंने अपनी राजधानी मंदसौर से यहाँ स्थानांतरित की थी। इस विशालकाय किला है, इसकी पथरीली चट्टानों पहाड़ी पर मैदान से 125 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और 7 दरवाजों एवं अनगिनत बुर्जों से युक्त 10 किलोमीटर लंबी ऊंची दीवार से घिरा है। लाल बालू पत्थर से निर्मित इस किले के अंदर कई भव्य महल, अद्भुत नक्काशीदार दरवाजे, नालीदार खिड़कियां, प्रेरित करने वाले नाम इस तरीके से हैं कि फूल महल है, यहाँ पर मोती महल है, शीश महल है, दौलत खाना है आदि। इस किले के अंदर महारानी पद्मावती की स्मृति में सती माता का मंदिर भी बनाया गया है। तीसरा है मैसूर का किला। तो मैसूर का महल कर्नाटक राज्य के मैसूर जिले में स्थित है और इसका भारत में अनेक प्रकार का सबसे बड़ा महत्व है तथा इस प्रमुख भव्य महलों में से एक है। इस महल का निर्माण पुरानी लकड़ी के महल के स्थान पर वर्ष 1922 में वोडेयार के 24वें राजा द्वारा कराया गया था, जो वर्ष 1896 में टूट गया था। यद्यपि इसका निर्माण कार्य वर्ष 1897 में शुरू हो गया था। इस महल का डिजाइन तत्कालीन मद्रास राज्य के ब्रिटिश सलाहकार हेनरी इरविन ने किया था। भारतीय शैली में गुंबदों, प्राचीरों, आर्च तथा कोलेनेड के साथ निर्मित यह महल अपनी भव्यता के कारण ब्रिटेन के बर्गिंघम पैलेस के साथ तुलना में शुमार किया जाता है। कल्याण मंडप की कांच से बनी छत, दीवारों पर लगी तस्वीरें और स्वर्णिम सिंहासन इस महल की प्रमुख विशेषताएं हैं। बात करते हैं लाल किला। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल यह किला विश्व के सर्वाधिक प्रभावशाली भव्य महलों में से एक है। इस ढांचे से जुड़ा इतिहास मुगल राजशाही और अंग्रेजों के संघर्ष की दास्तां भी बयां करता है। दिल्ली में स्थित इस किले का निर्माण लाल पत्थरों से किया गया है, जिसके कारण इसे लाल किला कहा जाता है। इस किले का जो निर्माण है मुगल शासक शाहजहां ने 1618 ईस्वी में
नींव रखी गई और 1647 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था लाल किला, और यह मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। लगभग 1.5 मील में विस्तृत यह किला अनियमित अष्टभुजाकार आकार में बना है और इसके 2 प्रवेश द्वार हैं, एक लाहौर गेट और दूसरा है दिल्ली गेट। इस भव्य किले के अंदर पर्यटकों के लिए कई खूबसूरत व रमणीय कलाकृतियां मौजूद हैं, जो आश्चर्य के साथ ही इतिहास के प्रति गौरवान्वित होने का अनुभव देती हैं। इनमें दीवार ए आम, संगमरमर से बने भव्य महल, मस्जिद, बगीचे और आलीशान महल शामिल हैं। इस ढांचे में भारतीय, यूरोपीय, फारसी वास्तुकला का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है। स्वतंत्रता के पश्चात से लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री झंडारोहण और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। अगला है चित्तौड़गढ़ किला। चित्तौड़गढ़ किला है तो यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल यह किला भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है। यह किला राजस्थान के चित्तौड़गढ़ शहर में स्थित है, जो पूर्व में मेवाड़ राजाओं की राजधानी थी, और इस किले का निर्माण मौर्यवंशी राजा चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में करवाया था, किंतु 738 ईस्वी में राजपूत शासक राजा बज्जपा रावल ने किले का अपना अधिकार कर लिया था और वर्तमान में यह पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण आकर्षण का केंद्र है। चित्तौड़गढ़ किला पूर्व के राजपूतों की वीरता और सम्मान की कथा का व्याख्यान बयां करता है। यह किला 700 एकड़ में विस्तृत तथा 13 किलोमीटर की परिधि के साथ ही किले में 1 किलोमीटर लंबी सड़क है, जो 7 द्वारों से होकर गुजरती है, और किले का अंतिम और मुख्य दरवाजा राम द्वार है। इस किले में 4 महल, 19 मंदिर जिनमें जैन और हिंदू मंदिर शामिल हैं, और 20 जल निकाय तथा 4 स्मारक स्थित हैं। अगला है छठवा भटिंडा किला। भटिंडा किला तो भटिंडा का किला पंजाब राज्य के भटिंडा जिले में स्थित किला है। भटिंडा में स्थित मुबारक किला के नाम से प्रसिद्ध यह किला देश के राष्ट्रीय स्मारकों में से एक है। इस किले का निर्माण भाटी राजपूत राजा बीनपाल ने लगभग 1800 वर्ष पहले कराया था। यह किला ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण एवं रोचक रहा है। इस किले में पहली महिला शासक दिल्ली सल्तनत रजिया सुल्तान को 1239 ईस्वी में यहाँ के गवर्नर ने इसके प्रेमी याकूब को पकड़कर कैद किया था, और 1705 ईस्वी में सिखों के अंतिम 10वें गुरु गोविंद सिंह ने इस स्थान की सलामती व खुशहाली की प्रार्थना की थी। 1754 ईस्वी में पटियाला के राजा आला सिंह ने इस किले का नाम गोविंद घर कर दिया था, किंतु शीघ्र ही इस किले को बकराम घर के नाम से पुकारा जाने लगा। इस किले के सबसे ऊपर गुरुद्वारे का निर्माण करवाया गया है। अगला है हवा महल। देश की पिंक सिटी, गुलाबी शहर कहते हैं, के नाम से प्रसिद्ध जयपुर की पहचान मानी जाने वाला हवा महल लाल और गुलाबी पत्थरों से निर्मित है। इस महल का जो निर्माण है राजा सवाई प्रताप सिंह, जो सवाई जय सिंह का पौत्र व माधव सिंह का पुत्र है, ने 1799 ईस्वी में करवाया था, जिसका डिजाइन लाल चंद उस्ताद ने भगवान कृष्ण के मुकुट के रूप में किया था। इस महल का बाहरी हिस्सा मधुमक्खियों के शहद की छत्ती की तरह दिखता है, जो पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। यह 5 मंजिला महल है। यह जो हवा महल है 5 मंजिला महल है, जिसकी आकृति पिरामिड की आकार की तरह है। इस महल के अंदर एक भी कमरा नहीं है, इसमें केवल गलियारे ही बने हैं। इस महल में अनेक खिड़कियां बनी हैं, जिसमें ठंडी हवा
आती है, इसलिए इसको पैलेस ऑफ विंड्स भी कहा जाता है। इन खिड़कियों में अनोखी जाली लगी जो कि मूल रूप से शाही परिवार की महिलाओं को शहर के दैनिक जीवन और जलसों को देखने के लिए बनाई गई थी। 8वां है ग्वालियर किला। तो भारत के सर्वाधिक दुर्भेद्य किलों में से एक विशालकाय किला मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर में स्थित है। इस किले का निर्माण 8वीं शताब्दी में मानसिंह तोमर ने करवाया था। किले की बाहरी दीवार लगभग 2 मील लंबी और इसकी चौड़ाई 1000 मीटर से 200 मीटर तक है। बालू पत्थर से निर्मित इस किले के भीतरी हिस्सों में मध्यकालीन स्थापत्य से अद्भुत कलाकृतियां हैं। 15वीं शताब्दी में निर्मित गुजरी महल इनमें से एक है, जो राजा मानसिंह ने और गुजर रानी मृगनयनी कहते हैं जिनको के अगाध प्रेम का प्रतीक है। ये प्रेम का प्रतीक है, गलत टाइप हो गया दोस्तों, ये प्रेम का प्रतीक है। इस किले के आंतरिक भाग में कई दुर्लभ प्राचीन मूर्तियां रखी गई हैं, जो कार्बन डेटिंग के अनुसार प्रथम सदी ईस्वी की हैं, जो ग्वालियर के आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त यह किला इतिहास में कई लड़ाइयों का गवाह भी रहा है। यथा तात्या टोपे और झांसी की रानी ने यहीं पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी थी। अगला है झांसी का किला। तो झांसी का किला उत्तर प्रदेश के झांसी में बंगरा नामक पहाड़ी पर स्थित है। इस किले का निर्माण ओरछा के बुंदेल राजा वीर सिंह देव ने करवाया था। यह किला ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहा है। वर्ष 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई यहां अंग्रेजों के साथ वीरता के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई थी। यह किला 15 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 22 बुर्ज और दोनों ओर खाई है और किले की दीवार में 10 द्वार और 4 खिड़कियां हैं। इसके अतिरिक्त किले के अंदर बाराहरी, पंचमहल, शंकरगढ़, शिव मंदिर और गणेश मंदिर, कड़क बिजली तोप इत्यादि प्रमुख आकर्षण के केंद्र हैं। किले के सबसे ऊंचे स्थान पर ध्वज स्थान है, जहां आज भी राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है। भारत में यह किला भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में पर्यटन का मुख्य केंद्र है। 10वां है फलकनुमा पैलेस या महल। फलकनुमा महल तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित श्रेष्ठ स्थानों में से एक है। इस महल का निर्माण 1884 से 1893 के मध्य हैदराबाद के निजाम नवाब सीमा उल उमरा ने करवाया था। वर्तमान में यह महल एक होटल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। यह जो महल है एक बिच्छू के आकार का बना है। यह जो महल है इंपॉर्टेंट है, बिच्छू के आकार का बनाया गया है, जिसमें 2 पंखों के रूप में उत्तर दिशा में फैला हुआ है। इस महल को इतालवी संगमरमर व रंगीन कांच के साथ निर्मित किया गया है। पैलेस के मध्य भाग में मुख्य भवन, रसोई, गोल वंग, महल और हरम क्वार्टर्स दक्षिण में विस्तृत हैं। इस महल में आस्लेर के द्वारा टेलीफोन व विद्युत सिस्टम की सेवा प्रारंभ की गई है। इस महल में 220 कमरे, 22 हॉल हैं। डाइनिंग हॉल में एक साथ 100 से अधिक मेहमानों की बैठने की सुविधा है और जिसे विश्व का सबसे बड़ा डाइनिंग हॉल माना जाता है। 11वां है कालिंजर किला। तो कालिंजर किला भारत के सबसे विशाल किलों में से एक और अपराज्य दुर्गों में प्रसिद्ध है। यह किला उत्तर राज्य के बांदा जिले में बुंदेलखंड क्षेत्र में विंध्य पर्वत पर स्थित है। यद्यपि इसके निर्माण के संबंध में इतिहासकारों में मतैक्य
नहीं है, किंतु ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। इस किले के मुख्य आकर्षणों में नीलकंठ का मंदिर, जिसमें 18 भुजा वाली विशालकाय प्रतिमा के अलावा नीले पत्थर का शिवलिंग भी है। मंदिर के रास्ते पर भगवान शिव, काल भैरव, गणेश, हनुमान की प्रतिमाएं पत्थरों पर उकेरी गई हैं। इसके अतिरिक्त इस किले में सीता सेज, पांडव कुंड, पाताल गंगा, बेलाताल, सागरा बांध, हुमायूं की छावनी आदि हैं। इस किले में प्रवेश के 7 दरवाजे थे। वर्तमान में इसमें प्रदेश के 3 द्वार, कामता द्वार, रीवा द्वार और पन्ना द्वार हैं। इसके लिए यह जो किला है ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहा है, जिस पर महमूद गजनबी, कुतुबुद्दीन ऐबक, शेरशाह सूरी और हुमायूं आदि ने आक्रमण किए, किंतु ये सभी विजय पाने में असफल रहे। अगला है लक्ष्मी विलास पैलेस। तो लंदन के बर्किंघम पैलेस से 4 गुना बड़ा लक्ष्मी विलास पैलेस गुजरात राज्य के बड़ौदा जिले में स्थित है। इस भव्य पैलेस का निर्माण वर्ष 1890 1880 निर्माण शुरू और 1890 में संपन्न हुआ था। मैं महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने कराया था। इस पैलेस का डिजाइन एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट चार्ल्स मंट ने किया था। इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स मंट ने किया था। यह पैलेस राजस्थानी, इस्लामिक और विक्टोरियन वास्तुकला के एक अनोखा संगम है। इस पैलेस के गुंबदों में मंदिर, मस्जिद तो कहीं गुरुद्वारे और चर्च की बुर्जनुमा संरचना भी दिखाई देती है। 700 एकड़ में विस्तृत यह पैलेस भारत में अभी तक बना सबसे बड़ा पैलेस है, जिसके अंदर और भी कई इमारतें हैं तथा यहाँ पर है मोतीबाग पैलेस है, इसमें माकरपुरा पैलेस है, प्रताप विलास पैलेस, महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम आदि है। यह जो पैलेस है गायकवाड़ राजवंश की बहुमूल्य वस्तुओं का संग्रहालय है, जिसमें एक दरबार हॉल भी है, जिसमें राजा रवि वर्मा द्वारा बनाए गए बेशकीमती चित्र लगे हुए हैं। 13वां है जय विलास पैलेस या महल। तो जय विलास महल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित पूर्व शाही मराठा सिंधिया राजवंश का निवास स्थान है। इतालवी, कोरिंथियन और टस्कन वास्तुकला में निर्मित इस महल का निर्माण ग्वालियर के महाराजा जयजीराव सिंधिया ने वर्ष 1874 में करवाया था। इस महल का डिजाइन सर माइकल फिलोस ने किया था और यह महल लगभग 12 लाख वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र में विस्तृत है और अपने दरबार हॉल के लिए प्रसिद्ध है, जिसका भीतरी हिस्सा गिल्ट और सोने के समान कालीन से सुसज्जित है। इसके हॉल में 7 टन वजनी बेल्जियम के 2 झूमर लगे हुए हैं, जो विश्व के सबसे वजनी झूमरों में से एक है। इस महल में कुल 400 कमरे हैं, जिसमें 40 कमरे म्यूजियम के रूप में रखे गए हैं और इस महल के अंदर की गैलरी तत्कालीन समय के प्रचलित अस्त्र शस्त्र, डोली और बग्घी तथा कांच स्तंभों पर टिकी सीढ़ियों की रेलिंग म्यूजियम के रूप में दिखाई गई है। म्यूजियम के ट्रस्टी सिंधिया राजवंश के वंशज ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया हैं। 14वां है बेंगलोर पैलेस, जिसको बोलते हैं द रॉयल चार्म। बेंगलोर पैलेस कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में स्थित है। जो दक्षिण भारत के सबसे स्थायी राजवंशों में से एक भव्यता की समृद्धि का साक्षी है। इस महल का निर्माण वर्ष 1887 में राजा चामराजा वाडियार ने करवाया था। वर्तमान में जिसे जनता के लिए खोल दिया
गया है। महल का भीतरी हिस्सा मुख्य रूप से लकड़ी का है और यह बगीचों से घिरा हुआ है। यह महल ड्यूडर स्कॉटिश गोथिक वास्तुकला का मिश्रण है, जिसमें कई भौतिक वस्तुएं ब्रिटेन से आयातित हैं। 2 स्तरीय ग्रेनाइट संरचना की कुछ विशेषताओं में गढ़ वाले टावरों और बुर्ज वाले पैरापेट ट्यूडर भवन के सर्वोत्कृष्ट तत्व शामिल हैं। प्रवेश द्वार पर रोमन मेहराब आगंतुकों का स्वागत करते हैं। अन्य कई कलाकृतियां इस महल की विशेषताओं में शामिल हैं। अगला है नीमराना किला पैलेस। तो नीमराना किला पैलेस है जो राजस्थान में अरावली पहाड़ियों पर नीमराना में स्थित भारत की सबसे ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। इस किले का निर्माण 1464 ईस्वी में हुआ था। वर्तमान में इसका इस्तेमाल नीमराना एक होटल के रूप में किया जा रहा है। 10 मंजिला इस विशाल किले को 3 एकड़ अरावली पहाड़ी को काटकर बनाया गया है, जिसमें 50 कमरे हैं। यह किला ऐतिहासिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के पश्चात इनके वंशजों ने नीमराना को अपनी राजधानी के रूप में चुना था। वर्ष 1886 में से हेरिटेज रिसोर्ट में परिवर्तित कर दिया गया। यह नजारा महल और दरबार महल में कॉन्फ्रेंस हॉल है। इस पैलेस में कई रेस्तरां बने हैं, साथ ही इसमें स्विमिंग पूल, नाश्ते के लिए राजमहल व हवा महल, तो खाने के लिए आमखास, पंचमहल, अरण्य महल, होली कुंड व महाबुर्ज बने हुए हैं। अगला है 16वां किला अगुआड़ा। तो किला अगुआड़ा क्या है? गोवा राज्य के मांडवी नदी के तट पर फेंडुलिम के दक्षिण में स्थित है। इस किले का निर्माण 1612 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा डचों और मराठों के संरक्षण के लिए किया गया था। अगुआड़ा शब्द का अर्थ पानी होता है। यह तत्कालीन समय में यूरोप से आने वाले जहाज़ों के लिए महत्वपूर्ण बिंदु था। यह किला अपने मीठे पानी के संग्रह के लिए प्रसिद्ध था, जो पूरी एशिया में उस समय में सबसे बड़े मीठे पानी के भंडार में से एक था। यह किला 2 उपखंडों में विभाजित है। किले के ऊपरी भाग में भूमिगत जल भंडारण कक्ष, बारूद कक्ष, प्रकाश स्तंभ और युद्ध एवं आपातकाल के समय में इसका उपयोग करने के लिए गुप्त मार्ग भी था, जबकि निचला भाग पुर्तगाली पोतों से सुरक्षित कक्ष के रूप में कार्य करता था। इस किले से सिनकेरेम बीच और अरब सागर स्पष्ट दिखाई देता है। बात करते हैं आगे जयगढ़ किला। जयगढ़ किला राजस्थान के जयपुर में अरावली पर्वतमाला में चील का टीला नामक पहाड़ी पर आमेर दुर्ग एवं मावता झील के ऊपर स्थित है। इस किले का निर्माण आमेर दुर्ग एवं महल की सुरक्षा की दृष्टि से राजा जयसिंह द्वितीय ने 1726 ईस्वी में करवाया था। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित इस किले की मुख्य विशेषता यह थी कि इसमें तोप ढालने का एक विशाल कारखाना था, जो शायद ही अन्य भारतीय दुर्ग में रहा है। इस किले में जय बाण तोप को एशिया की सबसे बड़ी तोप माना जाता है। यह किला अपने पानी के विशाल टैंकों के लिए भी जाना जाता है, जहां जल का संग्रहण किया जाता है। वर्तमान में इस किले में मध्यकालीन शस्त्रों का विशाल संग्रहालय एवं यहाँ के महल दर्शनीय हैं। अगला है राजमांची किला। राजमांची किला तो राजमांची किला है महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में राजमांची में स्थित है। यह किला सह्याद्री पहाड़ी पश्चिमी घाट की बीहड़ पहाड़ियों में स्थित ऐतिहासिक किलों में से एक है। इस किले में 2 किले श्रीवर्धन बल्ले किला और मनरंजन बल्ले किला संयुक्त रूप से
सम्मिलित है, जिसमें 2 बेली किलो के नज़दीक एक माची नामक पठार है। इस किले ने भारतीय इतिहास में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका निभाई है। वर्तमान में इस किले को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया है। अगला है मुरुद जंजीरा किला। मुरुद जंजीरा किला। मुरुद जंजीरा किला भारत के पश्चिमी तट मुरुद जंजीरा किला भारत के पश्चिमी तट का एकमात्र किला है, जो महाराष्ट्र राज्य के राजगढ़ जिले के तटीय गांव मुरुद में स्थित है। इस किले का निर्माण प्रसिद्ध सिद्दी राजा मलिक अंबर ने 16वीं शताब्दी के अंत में करवाया था। वर्तमान में यह किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है। यह किला मुंबई के दक्षिण में अरब सागर तट पर एक अंडाकार आकार की चट्टान पर स्थित है। अंडाकार चट्टान की किले में स्थित है। किले की दीवार लगभग 40 फीट ऊंची है, जिसमें 19 गोल मेहराब हैं, जिनमें अभी भी कुछ तोपें लगी हुई हैं। इन तोपों में कलक बंगदी भारत की तीसरी सबसे बड़ी तोप जो 22 टन वजनी है वह शामिल है, जो कि दुश्मनों को खदेड़ने के लिए लगाई गई थी। किले के अंदर एक मस्जिद और एक महल के खंडर आज भी विद्यमान है। अगला है लेक पैलेस। 20वां है लेक पैलेस। तो लेक पैलेस है जो राजस्थान के उदयपुर में पिछौल झील में जगनिवास द्वीप पर स्थित है। यह पैलेस राजपूत वास्तुकला की एक प्रमुख संरचना है, जिसका निर्माण 1743 से 1746 के मध्य महाराणा जगत सिंह द्वितीय के निर्देशन में मेवाड़ के शाही वंश के एक ग्रीष्मकालीन महल के रूप में करवाया गया था। पूर्व में इस जगनिवास के रूप में जाना जाता पूर्व में यह जगनिवास के रूप में जाना जाता था। वर्तमान में इसे एक होटल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। इस पैलेस की दीवारें काले और सफ़ेद पत्थरों से बनी है, जिसे अर्धकीमती पत्थरों की सजाया गया है। अर्धकीमती पत्थरों से सजाया गया है। यह महल अपने प्रांगणों, स्तंभ, फव्वारों और उद्यानों से सुसज्जित है। अगला है जैसलमेर किला। जैसलमेर किला। तो जैसलमेर का किला राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है तथा राज्य का दूसरा सबसे पुराना किला है। इसका निर्माण 1156 ईस्वी में रावल जैसल द्वारा करवाया गया था। यह किला 80 मीटर ऊंचा त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। 250 फीट ऊंचे और पीले पत्थर के विशाल खड्डों को निर्मित 30 फीट ऊंची दीवार वाले इस किले में 99 प्राचीर हैं, जिसमें 92 का निर्माण 1633 ईस्वी और 1647 ईस्वी के मध्य कराया गया था। और इस किले में महलों की बाहरी दीवारें, घर और मंदिर कोमल पीले बालू पत्थर से बने हुए हैं। इस कारण इसे सोनार का किला भी कहा जाता है। इस कस्बे की लगभग 1/4 आबादी इस किले के अंदर रहती है तथा किले के अंदर मौजूद कुएं का पानी यह निरंतर स्रोत प्रदान करते हैं। इस किले ये 4 प्रमुख दरवाजे, इस किले के जो 4 प्रमुख दरवाजे गणेश पोल, सूरज पोल तथा भूत पोल, हवा पोल के जरिए पहुंचाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यहाँ कई सुंदर हवेलियां और जैन मंदिरों के समूह हैं, जो 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच निर्मित किए गए थे। अगला है नाहरगढ़ किला। नाहरगढ़ किला। नाहरगढ़ किला राजस्थान के जयपुर में अरावली पर्वतमाला पर स्थित है, जिसका निर्माण आमेर की सुरक्षा की दृष्टि से राजा जयसिंह द्वितीय ने 1734 ईस्वी में करवाया था। बालू पत्थर से निर्मित इस किले को सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इस किले में राजा
राम सिंह की 9 रानियों, पासबानों कहते हैं इनको, 9 रानियों के 9 महल बनाए गए जो सबसे सुंदर व आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। किले के पश्चिमी भाग में पड़ाव नामक एक रेस्तरां भी है जो खान पान की दृष्टि से बनाया गया है, जहां से सूर्यास्त का बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है। अगला है जूनागढ़ किला। तो जूनागढ़ किला राजस्थान के बीकानेर में स्थित है। जूनागढ़ किला राजस्थान के बीकानेर में स्थित है, जिसका निर्माण राठौड़ शासक राय सिंह ने 1571 से 1611 के मध्य करवाया था। पूर्व में स्थित पुराने किले के स्थान पर इस किले का निर्माण करवाने के कारण इसे जूनागढ़ के नाम से जाना जाता है। जूनागढ़ किले में बने महल और उनकी बनावट शैली मुगल स्थापत्य कला के समान है। जूनागढ़ के आंतरिक प्रवेश द्वार सूरजपोल के दोनों ओर जयमल, मेड़तिया और फतेह सिसोदिया की गजरूट मूर्तियां स्थापित हैं, जो उनके पराक्रम और त्याग को दिखाती हैं। सूरजपोल पर राय सिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण है। किले के अंदर कुल 37 बुर्ज एवं कई महल हैं, यथा इसमें फूल महल, गज मंदिर, अनूप महल, गंगा निवास इत्यादि। और गंगा निवास हॉल में पत्थर की बनावट और यहाँ पर उत्कीर्ण कृष्ण रासलीला दर्शनीय है। अगला है कुंभलगढ़ किला। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कुंभलगढ़ का किला राजस्थान के राजसमंद जिले में अरावली की पहाड़ियों की चोटी पर स्थित है। इस किले का निर्माण मेवाड़ के प्रसिद्ध शासक महाराणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में सम्राट अशोक के दूसरे पुत्र संप्राति द्वारा 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व में बनाए गए किले के अवशेष पर कराया था। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर लंबी, 15 किलोमीटर चौड़ी है, जो चीन की महान दीवार के पश्चात विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है, जिसके अंदर 360 मंदिर हैं, जिसमें 300 मंदिर जैन धर्म के व शेष मंदिर हिंदू धर्म के हैं। यह किला धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कुंभलगढ़ मेवाड़ के महान योद्धा महाराणा प्रताप की जन्मस्थली होने के कारण भी प्रसिद्ध है। अगला है उम्मेद भवन पैलेस। तो उम्मेद भवन पैलेस है जो राजस्थान के जोधपुर में स्थित है, जिसका निर्माण महाराजा उम्मेद सिंह के नाम पर 1929 निर्माण शुरू हुआ व 1943 में निर्माण संपन्न किया गया था। सुनहरे पीले या दून रंग के बलुआ पत्थर से निर्मित इस पैलेस का डिजाइन बुद्धमल राय और सर सैमुअल स्टीवन जैकब ने किया था। इस महल को पश्चिमी प्रौद्योगिकी और भारतीय वास्तुशिल्प सुविधाओं के मिश्रण से बनाया गया है। वर्तमान में यह महल 3 हिस्सों में विभाजित है: शाही परिवार का निवास, एक लग्जरी ताज पैलेस होटल और जोधपुर शाही परिवार की 20वीं शताब्दी के इतिहास पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक संग्रहालय। वर्तमान में यह महल गज से है, जो शाही परिवार का उत्तराधिकारी के स्वामित्व में है। अगला है आगा खां पैलेस। तो आगा खां पैलेस महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर में स्थित है। आगा खां पैलेस महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर में स्थित है, जिसका निर्माण सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खां ने वर्ष 1892 में करवाया था। आगा खां महल का भारत की राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 1942 में हुए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी व उनके
सहयोगी को इसी महल में बंदी बनाकर रखा गया था। इसके अतिरिक्त गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का निधन भी इसी महल में प्रवास के दौरान हुआ था। उनकी समाधि भी इसी महल में है। इस महल में गांधी जी और उनकी जीवन पर आधारित यादों का स्मारक भी है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1969 में इस महल को भारत सरकार को सौंप दिया गया था और वर्तमान में महल एक संग्रहालय है। अगला है गोलकुंडा का किला। तो गोलकुंडा का किला भारत की सभ्य से भव्य किलों में से एक। यह किला तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। यह किला विभिन्न कुतुबशाही शासकों द्वारा 12वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य निर्मित किया गया, जो वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है, जिसमें नवाबी संस्कृति एवं भव्यता देखी जा सकती है। यह लगभग 120 मीटर की ऊंचाई पर एक ग्रेनाइट पहाड़ी पर बना हुआ है तथा इतिहास में अपने हीरे के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था और ऐसा कहा जाता है कि विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा यहाँ पाया गया था। इस किले के अंदर विशाल उद्यान एवं फव्वारे हैं जो अब खंडहर बन चुके हैं। इस किले का प्रवेश द्वार लोहे की कील से व्यवस्थित है, जिससे कि हाथियों को नियंत्रित किया जाता था। अगला है आगरा का किला। यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल यह किला उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे स्थित है। लाल बलुआ पत्थर से बने इस किले का निर्माण सम्राट अकबर ने 1565 में निर्माण शुरू और 1573 में निर्माण संपन्न हुआ था। तो अकबर ने करवाया था। प्रारंभ में आगरा शहर मुगलों की राजधानी थी, जिसे 1638 ईस्वी में आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। यह किला ताजमहल से केवल 2.5 यानी 2.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। आगरा के लाल किले के नाम से प्रसिद्ध यह किला लगभग 94 एकड़ में विस्तृत है और 21.4 मीटर ऊंची दीवार से घिरा है, जो मुगल वास्तुकला की वास्तविक जटिलता और कारीगरी को प्रदर्शन करता है। इस किले में विभिन्न महल और हॉल हैं। इस जो किला है इसमें विभिन्न महल हैं और हॉल हैं। जहांगीर का हौज है, शाहजहानी महल है, नगीना मस्जिद है, दीवान आम है, बंगाली महल है, अकबर का महल। इसके अतिरिक्त एक किले में कई गुप्त भूमिगत इमारतें भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि पूरा किला सुरंगों एवं अन्य भूमिगत रास्तों से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में यह किला स्वदेशी विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। अगला है आनंद बाग पैलेस। आनंद बाग पैलेस है बिहार राज्य के दरभंगा शहर में स्थित है। इस पैलेस को लक्ष्मी विलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। इस पैलेस का निर्माण 1880 के दशक में महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह के शासनकाल के दौरान किया गया था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1934 के बिहार नेपाल भूकंप के दौरान इस पैलेस यह जो पैलेस है क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके पश्चात इसका निर्माण किया गया। आनंद बाग पैलेस को खूबसूरत बागों, अस्तबलों, प्राणी व वनस्पति उद्यानों के लिए जाना जाता है। महल के बगीचे में कई पौधों की दुर्लभ प्रजातियां भी हैं, यथा महोगनी, चंदन आदि। इसके अतिरिक्त इस महल के चारों ओर आर्किड की कई प्रजातियां लगाई गई हैं। महाराजा कामेश्वर सिंह द्वारा संस्कृत भाषा के प्रचार के लिए इस भाग को बिहार सरकार को दान दे दिया गया। वर्तमान में यह महल कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यालय है। बात करते हैं हिल पैलेस, जिसको संग्रहालय हिल पैलेस केरल राज्य के कोच्चि शहर के नज़दीक त्रिपुनीथुरा नामक स्थान पर स्थित है। जो हिल पैलेस है वह केरल राज्य के कोच्चि शहर के नज़दीक त्रिपुनीथुरा नामक स्थान पर स्थित है। इस पैलेस का निर्माण कोच्चि साम्राज्य के राजा राजकुमार राम वर्मा ने
वर्ष 1865 में करवाया था। तत्कालीन समय में त्रिपुनिथुरा कोच्चि साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। लगभग 54 एकड़ में विस्तृत इस महल में कुल 49 इमारतें हैं, जो कि पारंपरिक वास्तुकला शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस किले के अंदर हिरन पार्क, पुरातात्विक संग्रहालय, बच्चों का पार्क और एक ऐतिहासिक संग्रहालय भी है। महल के प्रांगण में कुछ दुर्लभ मसाले जड़ी बूटियां भी देखी जा सकती हैं। वर्तमान में यह महल केरल राज्य का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय है। अगला है आमेर का किला। तो आमेर या अम्बेर का किला राजस्थान के जयपुर में स्थित है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल यह किला दिल्ली जयपुर राजमार्ग की जंगली पहाड़ियों के बीच माओटा की झील के निकट स्थित राजपूत वास्तुकला की एक उत्कृष्ट रचना है। पूर्व में यह कच्छवाहा शासकों की पुरानी राजधानी थी। मूल रूप से इस किले का निर्माण 16वीं सदी में राजा मानसिंह ने करवाया था, जिसे आगे चलकर सवाई जय सिंह ने कुछ इमारतें बनवाई थीं। इस किले के अंदर दीवान ए आम, जनता का दरबार कक्ष, दीवान ए खास या निजी श्रोताओं का कमरा और एक सुख निवास भी है, जहां वातानुकूलन प्रयोजन के लिए पानी के चैनलों में गुजरती हुई ठंडी हवा बहती है, जो पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। इस किले में जय मंदिर भी है, जो शीश महल के साथ काफ़ी प्रसिद्ध है। 32वां अगला है रामबाग महल पैलेस। रामबाग पैलेस राजस्थान के जयपुर में स्थित है। मूल रूप से वर्ष 1835 में निर्मित इस पैलेस में यहाँ के महाराजा सवाई माधो सिंह ने वर्ष 1887 में एक बड़ा शाही शिकार कक्ष का निर्माण करवाया था। आगे चलकर सैमुअल स्वीटन जैकब ने कुछ डिजाइन बनाकर इस महल का विस्तार किया। मूल रूप से रामबाग एक राजशाही महल था, जिसे भारत की स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिशों ने इसे एक राजकीय भवन में परिवर्तित कर दिया था। वर्तमान में यह एक महल एक होटल के रूप में प्रसिद्ध है। अगला है विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है, जो भारत की ब्रिटिश राज की याद दिलाने वाला संभवतः सबसे बड़ा भव्य महल है, जिसका निर्माण वर्ष 1906 से 1921 के मध्य भारत में रानी विक्टोरिया के 25 वर्ष के शासनकाल को पूरा होने पर किया गया था। लगभग 64 एकड़ में विस्तृत है मेमोरियल राजस्थान की मकराना संगमरमर, जो सफ़ेद संगमरमर होता है, से निर्मित है, जिसमें ब्रिटिश राजशाही की अवधि के अवशेषों का एक बड़ा संग्रह रखा गया है। इसमें राजशाही अवधि के अवशेषों का एक बड़ा संग्रह रखा गया है। इस मेमोरियल की व्यापकता और भव्यता को इस बात से समझा जा सकता है कि इसे उद्यान, पुस्तकालय जैसे विभिन्न प्रभागों में बांटा गया है, और साथ ही यहाँ रखरखाव के कई हिस्से भी हैं। इसमें टीपू सुल्तान की तलवार, प्लासी के युद्ध में उपयोग किए गए बैत और अबुल फजल द्वारा लिखी गई आईने अकबरी जैसी मूल्यवान पांडुलिपियाँ, दुर्लभ डाक टिकट एवं पश्चिमी तस्वीरों जैसी कीमती वस्तुएं भी रखी गई, जो दर्शकों के लिए इसे एक अविस्मरणीय स्मारक बनाती है। अगला है लालगढ़ महल बीकानेर। तो लालगढ़ महल है राजस्थान के बीकानेर में अवस्थित है, जिसका निर्माण वर्ष 1902 से 26 के मध्य प्रसिद्ध शासक महाराजा गंगा सिंह के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा लाल पत्थर से बनवाया गया था। महाराजा गंगा सिंह ने इस महल का नाम अपने पिता महाराजा लाल सिंह के नाम पर रखा था। किले का नाम महाराजा लाल सिंह के
नाम पर रखा था। इसका निर्माण प्रसिद्ध वास्तुकार सैमुअल स्वीटन जैकब द्वारा राजपूत, मुगल तथा शैली में किया गया। इसमें 2 विशाल आंगन स्थित है। इस महल के पहले अतिथि लॉर्ड कर्जन थे। इस महल के जो पहले अतिथि थे वह थे लॉर्ड कर्जन। यह 3 मंजिला महल है। इसकी सबसे अद्भुत संरचना भोजन कक्ष है, जिसमें लगभग 400 लोग बैठकर खाना खा सकते हैं। इस महल के पश्चिम में स्थित श्री सदुल संग्रहालय दुनिया का 4था सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय है। अब बात करते हैं उज्जैनता पैलेस, त्रिपुरा। उज्जैनता पैलेस, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के शाही कल्चर के साथ माणक्य राजवंश की गाथा को बयां करता हुआ यह उज्जैनता महल प्रमुख धरोहर में से प्रसिद्ध है। सफ़ेद संगमरमर से निर्मित यह महल अगरतला में अवस्थित है, जिसका निर्माण वर्ष 1901 में राजा माणक्य द्वारा करवाया गया था। इंडो ग्रीक शैली में निर्मित इस महल के चारों ओर बाग बगीचा तथा उमा महेश्वरी काली बाग बगीचा है, उमा महेश्वरी काली तथा जगन्नाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है। यह वर्तमान में नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है। यह उज्जैनता महल 800 एकड़ में फैला हुआ है। इसको अलेक्जेंडर मार्टिन ने डिज़ाइन किया था, किंतु इस महल का नामकरण रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। अब है बहुमहल जम्मू। बहुमहल जम्मू, तो बहुमहल या बहु किला जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू शहर में अवस्थित है। इसके निर्माण का श्रेय जम्मू वंश के शक्तिशाली शासक अग्निगर्भा ने या अग्निगर्भा के 18वें पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र बहु को जाता है। वर्तमान किले को 1858 ईस्वी में अटार देव द्वारा पुराने किले के स्थान पर बनवाया गया। इसका पुनर्निर्माण 19वीं सदी में राजा गुलाब सिंह द्वारा करवाया गया। यह एक धार्मिक स्थल और उसकी परिधि में एक मंदिर है जो हिंदू देवी काली को समर्पित है। मंदिर को स्थानीय रूप में बाबली बाली माता मंदिर के रूप में जाना जाता है। यह बालू पत्थर से निर्मित है। किले के भीतर एक प्रसिद्ध शक्ति मंदिर अवस्थित है। अब बात करते हैं गागरोन दुर्ग, झालावाड़। तो गागरोन अथवा गागरो का किला राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित एक प्रसिद्ध किला है। यह काली सिंध नदी और आहू नदी के संगम पर स्थित है। यह नगर से उत्तर में 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। किले के प्रवेश द्वार के निकट ही सूफी संत ख्वाजा हमीनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। यहाँ हर 3 वर्ष के बाद 3 दिवसीय उर्स मेला का आयोजन किया जाता है। उल्लेखनीय है कि 1423 ईस्वी में होशंग शाह ने इस दुर्ग पर आक्रमण कर इसे जीत लिया था और 21 जून 2013 को राजस्थान के 5 दुर्गों को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया, जिसमें गागरोन दुर्ग भी शामिल था। अब अंत में देखते हैं फोर्ट विलियम। तो फोर्ट विलियम पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, यह जो फोर्ट विलियम है, यह फोर्ट विलियम पश्चिम बंगाल के कोलकाता में नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। इस किले का ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1781 इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर करवाया गया था। उल्लेखनीय है कि 1698 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव कालीकट, गोविंदपुर और सूतानूती को जमींदारों में प्राप्त किया था तथा इसी स्थान को फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया गया था। वर्तमान में यह कोलकाता नगर कहलाता है, जिसकी स्थापना जॉर्ज चाणक्य ने की थी। फोर्ट विलियम में लॉर्ड वेलेस्ली के काल में भारतीय नागरिक सेवा में भर्ती हुए युवकों को प्रशिक्षण दिया जाता था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू।